नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन विज़न में। दोस्तों, कल यानी 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में कुछ शिक्षा यानी भर्ती से संबंधित निर्णय लिया गया है। दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के निर्माण के संदर्भ में अनुमति दी जा चुकी है और इसी के साथ जो है दोस्तों 2021 से सेट एग्ज़ाम लागू की जाएगी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों, मुख्य बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहें, जिसमें मैं आपको इस एजेंसी के बारे में और इस परीक्षा के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली मुख्य बात सामने निकल कर आई इस परीक्षा में। दोस्तों, ये परीक्षा जो है, ये एजेंसी जो है, ये परीक्षा वर्ष में 2 बार लेगी और यह परीक्षा नियम 2021 से लागू होने की संभावना है, या ये कहें कि लगभग ये 2021 में लागू हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ देखने को मिल रहा है कि बैंक, रेलवे और एसएससी के जो परीक्षाएं होंगी वो सेट के अंतर्गत होंगी दोस्तों, और ये परीक्षाएं सिर्फ प्रीलिम्स की होंगी, यानी मेंस की परीक्षाएं जो है दोस्तों सेट नहीं लेंगी। सिर्फ जो है बैंक, रेलवे और एसएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो सेट के अंतर्गत ही कंडक्ट होगी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर ही। और चौथे नंबर में दोस्तों मंत्रिमंडल यानी सरकार का इसके संदर्भ में कहना है कि इससे जो है दोस्तों कैंडिडेट को बार बार परीक्षा देने की परेशानी से निजात मिलेगा, यानी जहां साल में या वर्ष में हमें 4-5 परीक्षाएं देनी होती है, उसके जगह में हमें सिर्फ वर्ष में 2 ही बार परीक्षाएं देनी होंगी सेट की, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। वहीं दोस्तों अगर 5वें पॉइंट पे ध्यान दें तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसे पास करने के पश्चात, यानी इसके पास करने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा दोस्तों, जिसकी वैधता यानी इसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक की रहेगी। यानी अगर आप किसी भी अन्य परीक्षा के मेंस में बैठना चाह रहे हैं तो उस स्तर के परीक्षा के पहले इस सेट परीक्षा को यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को आपको पार करना होगा, उसे पास करना होगा, और उसे में जो आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा उसकी वैधता 3 वर्ष तक होगी। उस स्कोर कार्ड के द्वारा आप उस ये परीक्षा के मेंस एग्ज़ाम में यानी मेंस परीक्षा में आप बैठ सकते हैं 3 वर्ष तक। दोस्तों, इस नए परिवर्तन के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट में भी कहा है दोस्तों कि यह परीक्षा जो है पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी रहेगी इस परीक्षाओं में, और इससे जो है हमारा समय भी नष्ट नहीं होगा। दोस्तों, इस ट्वीट में आप पढ़ सकते हैं, थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट्स एंड सेव प्रीशियस टाइम एज वेल एज रिसोर्सेस। दिस विल ऑल्सो बी ए बिग बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, ये ट्वीट है नरेंद्र मोदी सर का, यानी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के पीएम हैं। तो दोस्तों, इतनी बड़ी परिवर्तन हमारे शिक्षक भर्ती में आ चुकी है। दोस्तों, इसके संदर्भ में हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनिए। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से
जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।